वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज फिर से आप लोगों का 6.2 एक्सरसाइज नंबर है और एक्सरसाइज पॉइंट 6.2 है। और जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों का 11 क्वेश्चन तक पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट। और बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि निम्न में कौन से फलन 0, π/2 में निरंतर ह्रासमान है। ठीक है ना, ह्रासमान हमको निकालना है। और कह रहा है सबसे पहले चीज़ कि हमको एक एक पे चेक करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है किस पे आपका ह्रासमान है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले पहला वाला पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यह f(x) इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो यह cos x दिया हुआ है। इसका जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यह f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह माइनस कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। चूँकि हमको ह्रासमान चेक करना है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, f(x) इज लेस देन कितना, 0 आएगा। और जब हम जानते हैं कि f(x) की वैल्यू कितनी है, तो माइनस sin x है। माइनस साइन x दिया हुआ है, अब माइनस साइन लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं माइनस को हटाता हूँ तो यह सिम्बलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, साइन x इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और साइन x इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जो कि अगर मैं बात करता हूँ तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज़ द एलिमेंट ऑफ कितने पे, तो यह 0, π/2 पर अंतराल, या 0, π/2 पर क्या होगा, f जो होगा वह ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है ना, ह्रासमान होगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करता हूँ बी वाले का, बी वाला पोर्शन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यह y इक्वल टू दिया हुआ है कितना, cos 2x दिया है। इसका अवकलन कर लेते हैं, dy/k dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह -2 sin 2x हो जाएगा, या -2 sin 2x हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ह्रासमान फलन चेक करना है, तो यह dy/k dx इज लेस देन कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा, इज लेस देन 0 हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यह पूरा का पूरा फलन क्या हो जाएगा, 2 sin 2x इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको हटा रहा हूँ तो यहाँ पे sin 2x इज़ ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं साइन को यहाँ से हटाता हूँ तो यह 2x इज़ द एलिमेंट ऑफ कितना हो जाएगा, तो यह 0 से π/2 के अंतराल में भी आता है। यह x इज़ द एलिमेंट ऑफ करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 से या π/2 के रूप का यह होता है, जहाँ पर f जो होगा वह क्या होगा, एक ह्रासमान फलन होगा, ह्रासमान होगा। क्लियर है ना, जहाँ पर f क्या होगा, एक ह्रासमान होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हिस्ट्री का। ठीक है ना, कौन सा है, थोड़ा सा उधर लिख दिया हूँ ये क्वेश्चन ना। ठीक है, इसका बल्कि ये कर लेते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, तो क्वेश्चन नंबर सी इसमें का चेक करेंगे जब, तो हमने मान लिया कि ये f(x) इक्वल टू कितना दिया है, cos 3x दिया है। इसका जब अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, f(x) इक्वल टू -3 sin 3x हो जाएगा। और हमको तो ह्रासमान चेक करना है, तो f(x) इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0। f(x) इज लेस देन कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो कॉमा -3 sin 3x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जहाँ पे x इज़ द एलिमेंट आएगा, इन दोनों का जब हम अंतराल निकालते हैं तो यह 0 से π/2 के बीच का अंतराल आता है, जिस पर f क्या होगा, तो f एक ह्रासमान फलन होगा। क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है ना, इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो x इज द एलिमेंट ऑफ कितना, अंतराल इसका कितना आ जाएगा, तो यह π/ कितना, एक बार हम 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यह π/3 से ले करके π/2 के बीच का आएगा, जहाँ पर f क्या होगा, एक वर्धमान होगा। ठीक है ना, अच्छा, इस पे न तो यह वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, तो बेसिकली ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इस पर ह्रासमान नहीं होगा। ठीक है ना, अच्छा, tan x का बिल्कुल आपका उसी तरीके से हम आपका y इक्वल टू मान लेते हैं, तो यह डी वाला ऑप्शन है। y इक्वल टू कितना है, तो tan x दिया हुआ है, dy/k dx
इक्वल टू हम कितना कर लेते हैं, तो यह सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, डी वाई अपॉन के डी एक्स इज लेस देन क्या होगा, 0। और जबकि हमको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0, जहाँ पे x इज द एलिमेंट ऑफ फाई आ जाएगा, जो कि बिल्कुल यह वर्धमान फलन नहीं है और न ही ह्रासमान है, तो यह भी बेसिकली नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आशा कर रहा हूँ स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न अंतरालों में से किसी अंतराल में एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, तो एक्स टू द पावर 100 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एफ एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कितना दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 100 दिया हुआ है प्लस साइन एक्स -1 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो अवकलन कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, तो यह 100 एक्स टू दी पावर कितना 99 प्लस यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स अवकलन हो जाएगा -0, काम खत्म हो जाएगा। या एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमको यहाँ पे चेक करना है कि यह प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान है, किन किन बिंदुओं पर ह्रासमान है। ठीक है, यहाँ पे 100 एक्स टू दी पावर 99 और प्लस कितना हो जाएगा, तो यह कॉस एक्स हो जाएगा। और अब हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कॉस एक्स का ग्राफ भी मेंटेन कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हो कि ग्राफ कैसे बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो बिल्कुल इस तरीके से जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कितना आता है, तो यहाँ पे π/2 आ जाता है। ठीक है ना, π/2 आ जाता है। इसके बाद अगर मैं बात यहाँ की करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है, तो यहाँ पे पाई आ जाता है। अच्छा, π/2 का मान कितना हो जाएगा, 1.56। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आप लोग जानते ही हो 3.14 होता है, 3.14, ये आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, तो यह आपका फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, x जो होगा अंतराल होगा 0.1 का, x अंतराल होगा 0.1 का। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका यहाँ पे देखो x 0.1 का जब अंतराल होगा तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं, तो f डैश एक्स यह भी पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस ये भी क्या होगा, तो यह भी पॉजिटिव आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यह भी पॉजिटिव वैल्यू ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करता हूँ तो यह x अंतराल होगा किसका, π/2 कॉमा कितना पाई। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 1.57 होता है और यहाँ पे 3.14 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको जब हम इस पे रखेंगे एफ डैश एक्स पर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.57। ठीक है, इसका जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1.57, एक मिनट 100 भी तो है आगे, तो यहाँ पे 100 और इंटू 1.57 की पावर 99 और प्लस कितना हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा, इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे भी इसकी आ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, x अंतराल हो जाएगा किसका, तो 0.π/2, जहाँ पे π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.57 होती है, जहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखते हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह आपका पॉजिटिव वैल्यू इधर भी मिलेगा और प्लस पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगा, इक्वल टू क्या आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। समझ में बात आई ना। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट। चलिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का दिया हुआ है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में आपका दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे a। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इस पर हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको आपको 1,2 पर क्या निरंतर फलन जो है वह वर्धमान है। तो यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x इज द एलिमेंट ऑफ कितना 1,2 है। ठीक है। एफ डैश एक्स वर्धमान कब होता है, तो वर्धमान हम लोग जानते हैं जब इज ग्रेटर देन 0 होता है। एफ एक्स क्या है, तो 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
ठीक है। जहाँ पे अगर मैं x की बात करता हूँ तो x इज़ ग्रेटर देन माइनस a अपॉन के कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करता हूँ तो यह माइनस a अपॉन के 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगर मैं 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ तो माइनस a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका -2 हो जाएगा, a मिनिमम इक्वल टू। ठीक है ना, यही आपका कितना a का प्रदत्त मान आ जाएगा। ठीक है ना, जो कि आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है कि मान लीजिए कि -1, 1 से असंयुक्त अंतराल क्या है, i हो तो सिद्ध कीजिए कि i में f(x) इक्वल टू 1 x + 1 अपॉन के x से प्रदत्त फलन f क्या है, निरंतर वर्धमान है। f(x) दिया हुआ है, कितना दिया है, तो यह x + 1 अपॉन के x दिया हुआ है। ठीक है ना, यह x + 1 अपॉन के x दिया हुआ है। इस पर अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो सबसे पहले तो f' निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा, तो इसका तो 1 हो जाएगा। -1 अपॉन की कितना हो जाएगा, तो इसका आपका -1 अपॉन की कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो x² हो जाएगा। क्लियर है। इसका मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, f' इक्वल टू कितना हो जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लिकेशन x² - 1 अपॉन के x² हो जाएगा। ठीक है। वर्धमान हमको चेक करना है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको x - 1 एक ब्रैकेट में x + 1 अपॉन की कितना हो जाएगा, तो यह x², यह a + b, a² - b² के फार्मूले पे। ठीक है। अब हमको वर्धमान देखना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f' इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0, जो कि f' की वैल्यू कितनी है, x - 1, यहाँ पे x + 1 अपॉन के x² इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। इसकी वैल्यू तो कुछ आएगा नहीं, इसका हम अगर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं काम ख़त्म हो जाएगा। तो यह x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इन दोनों की हम संख्या रेखा से निकाल लेते हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। और इधर आपका क्या हो जाएगा, तो एक बार -1 हो जाएगा। इधर आपका +1 किससे आया होगा, तो इससे आया होगा, तो यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा चिन्ह। फिर इसके बाद यहाँ पे भी विषम संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो x इज़ द एलिमेंट ऑफ कितना आएगा, सबसे पहले -∞ और कॉमा -1 पर f जो होगा। और अगर मैं इसको और एक तरीके से लिख सकता हूँ, -1 एक तरीके से और लिख सकता हूँ, तो अथवा और x इज़ द एलिमेंट ऑफ 1, ∞ एक तो ये मिलेगा। इस पर फलन क्या होगा, f जो है वह वर्धमान हो जाएगा। क्लियर है ना, ये फलन आपका यहाँ पे वर्धमान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा सा टीम टाम हो गया था, कहीं जाना भी पड़ गया था। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। आप लोगों की अगली प्रश्नावली आप लोगों के सामने कल मैं डिनोट करवाऊँगा, मतलब इससे आगे का क्वेश्चन और अगली प्रश्नावली भी आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। गुड नाइट स्टूडेंट।